ताल्लुक से खबर अब ये है कि ये एक आतंकी धमाका है। इसकी पुष्टि की गई है कि ये एक आतंकी धमाका यानी कि ये एक टेररिस्ट कार्रवाई है। और जो अभी जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक तमाम जो जांच एजेंसियां वो भी मौके पर पहुंच चुकी हैं। दिल्ली में आतंकी हमला हुआ है, ये खबर इस बात की अहम खबर आपको दे रहे हैं। और इस बात की आशंका है कि इसमें आईईडी का इस्तेमाल किया गया है पहुंची है। और जिस तरह से इस मामले में जो दिल्ली पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी ने जिस तरह से इस मामले में जानकारी साझा किया है कि स्लो मूविंग में जो कार में धमाका हुआ है, स्लो मूविंग का मतलब है कार धीरे धीरे चल रही है, अचानक कार के अंदर धमाका होता है और धमाका होने के बाद जिस तरह से यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल होता है, कई लोगों के जो बॉडी के जो कई अलग अलग हिस्से इस रोड पे पड़े होते हैं। हालांकि यहाँ पे जब मैं पहुँचा था उस वक्त में भी काफ़ी ऐसे हिस्से जो बॉडी के पार्ट्स जो हैं वो देखे गए थे। और यहाँ पर जिस तरह से पूरा कहा जा सकता है इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए अब जांच एजेंसी एनआईए की भी जो एंट्री इस केस में हो सकती है थोड़ी देर के बाद। औपचारिक तौर पर यहाँ पर टीम भी यहाँ पे पहुँच सकती है। जी तो इस वक्त की बड़ी खबर, 8 लोगों की मौत हो चुकी है इस धमाके में और 24 घायल बताए जा रहे हैं। अस्पताल के सोर्सेज ने बताया है कि कहीं ना कहीं ये बड़ी और ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। इन 4 तस्वीरों में देखिए, इससे आपको पता चलेगा कि जाए वारदात जहां पर ये और ये देखिए फॉरेंसिक टीम वहां पहुंची है। फॉरेंसिक टीम पहुंच चुकी है उस जगह पे जहां पर ये घटना घटी थी, जहां पे धमाका हुआ था। और फॉरेंसिक टीम जो है अब वहां पर जो सैंपल्स कलेक्ट करने की कोशिश में है, वहां पर वो सैंपल्स कलेक्ट करेगी ताकि वो इस बात का फिर उसका लैब टेस्ट हो, ये बात को पता लगाया जा सके कि दरअसल इस धमाके में क्या इस्तेमाल हुआ है और क्या वाकई इसमें आईईडी का इस्तेमाल हुआ है। तो इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी आईईडी का जाहिर किया जा रहा है। एक्टिव रहती है वो यहाँ पर पहुंची है। तो दिल्ली धमाके से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि ये धमाका एक आतंकी हमला है, इसकी पुष्टि की गई है। दिल्ली में जो धमाका हुआ लाल किले के पास, रेड फोर्ट के पास, लाल किले के पास जो मेट्रो स्टेशन नंबर 1 के करीब मेट्रो का जो मेट्रो स्टेशन है उसके गेट नंबर 1 के पास जो धमाका हुआ है उसके बारे में जानकारी अब आ रही है कि ये एक आतंकी हमला है। और इस हमले में 9 लोगों की हालांकि पहले जानकारी आई थी कि अभी जो जानकारी है वो ये है कि 8 लोगों की जानें जा चुकी हैं और 24 इसमें घायल हुए हैं। ये धमाका एक ऐसे वक्त हुआ है जब देश में कई जगहों से लगातार इस बात की खबर थी कि कैसे एक अंतर्राज्यीय टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ जो जम्मू कश्मीर से जिसके तार जुड़े थे, फिर वहाँ से मामला सहारनपुर तक पहुँचा, फिर हरियाणा का फरीदाबाद पहुँचा। लेकिन ये दिन भर की आज डेवलपमेंट्स थी और उसी शाम होते होते ये खबर आई कि दिल्ली में लाल किले के पास जो मेट्रो स्टेशन है उस मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास धमाका हुआ है। इस धमाके में शुरुआती जानकारी जो भी मिल रही है उसके मुताबिक 8 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 24 जख्मी बताए जा रहे हैं। पुलिस को इससे काफी कुछ इनपुट हासिल होगा क्योंकि जिस गाड़ी का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया था और वहाँ पे लगातार जिस तरीके से कोशिश की जा रही थी पब्लिक को हटाने की। बिल्कुल किशोर, मैं आपको बता दूं कि सीसीटीवी कैमरा यहाँ पर कई जगह पर लगे हैं। लाल किले की रेड लाइट जहाँ पर ये धमाका हुआ, बिल्कुल रेड लाइट के पास भी कई सारे कैमरा फुटेज यहाँ पर पुलिस को हासिल होंगे। उसके साथ ही यहाँ पर जिस तरह से ये अब तक कयास लग रहा है कि क्या ये जो धमाका हुआ था चलती गाड़ी में हुआ था, मूव करने वाली गाड़ी में हुआ था, क्योंकि जिस वक्त ये धमाका हुआ गाड़ी में अचानक तेज आग लगी। उसके आसपास जो चल रही गाड़ियां थी दूसरी, वो देख रहे हैं आप, ये टैक्सी नंबर की गाड़ी जिसकी एक पीछे से बैकलाइट जली हुई है क्योंकि ब्रेक मारा गया था चालक के द्वारा। उसके बगल में भी दूसरी गाड़ी है, उसके आगे भी गाड़ी है जहां पर इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां यहां पर जांच कर रही हैं। और सबसे अहम चीज कि ये सभी गाड़ियां मूविंग थी, यानी रेड लाइट के पास यहाँ पर धीमी अगर गति से भी चल रही थी तो इसका मतलब इन गाड़ियों में बैठे हुए लोग भी इंजर्ड हुए। तेज धमाके से आप देखेंगे ब्लास्ट की तीव्रता इतनी तेज थी कि टैक्सी का दरवाजा बाहर छिटक कर निकल गया। राकेश नेगी जरा क्लोज जाएं, इस दरवाजे को दिखाएं ताकि ये पता लग सके, क्योंकि जो हाई इंटेंसिटी का ब्लास्ट होता है किशोर वो अक्सर
इस तरह से पूरा नुकसान करता है और वो दिखाई भी देता है। इतनी मजबूत गाड़ियां यहाँ पर जिनके दरवाजों के परखच्चे उड़ गए, तो इसका मतलब ये हाई इंटेंसिटी का ब्लास्ट था। और उसके बगल में देखिए गाड़ी में पूरी तरह से जो गाड़ी आग की चपेट में आई, उससे आगे वाली गाड़ी चपेट में आई। तो ई रिक्शा यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो पूरी तरह से चपेट में आई, स्कूटी चपेट में आई, ऑटो चपेट में आया। तो ये सब इतना आसान नहीं कि एक मामूली सा कोई गैस सिलेंडर फट जाए और उसके धमाके में इतना कुछ नुकसान हो जाए। यहाँ पर जो धमाका हुआ वो हाई इंटेंसिटी का ब्लास्ट था और उसके धमाके की चोट तकरीबन 100 मीटर तक रही और उसके सारे निशान यहाँ पर मौजूद है। कई जगह पर शीशा टूटा गया, 100 मीटर पर हमने देखा था ब्लड के निशान थे। जी भैया जरा आ जाइए थोड़ा आगे वजह से। तो इस वक्त की जो बड़ी खबर है इससे जुड़ी वो आपको बताया, लाल किले के पास जो धमाका हुआ है वो स्टिकी बम से धमाका किया गया। लाल किले के पास स्टिकी बम से धमाके की आशंका व्यक्त की जा रही है। लाल किले के पास जो धमाका हुआ है दिल्ली में, लाल किले के पास जो धमाका हुआ उसे स्टिकी बम से अंजाम देने की जो है इसमें आशंका व्यक्त की जा रही है। चलती हुई गाड़ी में धमाके की आशंका, एक कार में धमाके के बाद 6 गाड़ियों में लगी आग। कलेक्ट करनी पड़ी है, अलग अलग पार्ट में थी, हमने अपने स्टेशनों पर उठा के रखी है वो और यहाँ लेकर आए। आप जब लोकेशन पे पहुंचे तब आपने क्या देखा? वारदात क्या देखा? वारदात तो मैम बॉडियाँ फैली पड़ी थी, बिखरी पड़ी थी वहाँ। ठीक, गाड़ियों में आग लगी हुई थी। ये ब्लास्ट के 5-7 मिनट बाद हमारे पास इंफॉर्मेशन मिली, उसके बाद हम तुरंत पहुँचे। 10 से 12 मिनट लगे हमें यहाँ से जाने में क्योंकि पूरा ट्रैफिक था। और कितनी एम्बुलेंस थी आपके साथ? और भी कोई लोग थे? 8 से 10 एम्बुलेंस यहाँ से गई है प्राइवेट वाली। उसके बाद 102 भी थी, रास्ते में जाम में फंसी हुई थी, जाम लगा हुआ था सारा में। यहाँ से दिल्ली गेट से लेके लाल किले तक जाम लगा हुआ था, ट्रैफिक जाम था। उस चक्कर में रास्ता ब्लॉक कर रखा था ना पुलिस वालों ने, इस चक्कर में थोड़ा टाइम लग गया। तो एम्बुलेंस वाला जी सर। अच्छा, तो आप सबको यहाँ पे लेके आए। अभी वहाँ पे आपके कोई दोस्त है, कोई और एम्बुलेंस ड्राइवर है जो आपकी जानकारी में अभी भी वहाँ पे? नहीं, मैडम वो आ चुके होंगे अभी तक, अब तक कोई नहीं है वहाँ। अगर होगा कोई मैं मालूम कर दूँगा। आओ चलो हटाओ उसमें 8 लोगों की लाइट तो बंद की गई है। तो अभी आपने सुना जो वहां आसपास के लोग थे वो बता रहे थे कि किस तरह से वहां पर हालात बिगड़े और जब धमाके की आवाज़ लोगों ने सुनी तो लोग काफ़ी वहां पर अफरा तफरी मच गई। उसके बाद जब लोग वहां करीब पहुंचे तो लोगों ने वहां पर जो मकामी लोग थे उन्होंने कोशिश की कि जो ज़ख्मी है उनको अस्पताल पहुंचाया जाए, लेकिन चूंकि इस धमाके के फ़ौरन बाद वहां पर पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया था और थोड़ी दिक्कत वहां पर इसलिए भी हुई कि ट्रैफिक का शोर वहां थोड़ा ज़्यादा था। लोगों को जैसे जैसे पता चला सब लोग जो है उस जगह पर जाकर खुद से देखना चाहते थे, इस नतीजे में थोड़ा वहां पर जाम लग गया था। तो जैसा वहां पर प्रत्यक्षदर्शियों का यानी कि जो ऐनी शाहिदीन है उनका कहना है कि 10 से 15 मिनट यानी 12, 13 या 14 मिनट लग गए जख्मियों को वहां से उठाकर अस्पताल पहुंचाने में। और जब अस्पताल पहुंचाया गया तो ये पता चला कि उनमें से 8 लोगों की जानें जा चुकी हैं। और इस बीच जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक ये जो धमाका हुआ है वो आतंकी धमाका है, यानी ये एक टेरर एक्शन है। लाल किले के पास जो धमाका हुआ है ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है कि ये स्टिकी बम से धमाका किया गया है, यानी कोई ऐसा बम, इस तरह का बम जो कहीं पर स्टिक किया जाता है, गाड़ियों में चिपका दिया जाता है, फिर वो धमाके से फट जाता है। तो इसमें स्टिकी बम से धमाके की आशंका व्यक्त की जा रही है। फॉरेंसिक टीम जो है वो मौके पर पहुंच चुकी है, वो वहां सैंपल इकट्ठे कर रही है ताकि इस बारे में और ज़्यादा गहनता से छानबीन हो सके। चलती हुई गाड़ी में धमाके की आशंका व्यक्त की गई है कि जो गाड़ी चल रही थी उसमें चलती हुई गाड़ी में धमाके हुआ है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, धमाके के बाद पूरी दिल्ली में अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली में धमाका हुआ है लाल किले के पास और इस धमाके के बाद पूरी दिल्ली में अलर्ट जारी कर दिया गया है। एनआईए की टीम मौके पर मौजूद है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम मौके पर मौजूद है, सभी बड़ी जांच एजेंसियां भी मौके पर मौजूद हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम भी मौके पर मौजूद, जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम भी मौके पर मौजूद है। दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश, बिहार में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। धमाके के बाद पूरी दिल्ली में अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, धमाके के बाद पूरी दिल्ली में अलर्ट जारी कर दिया गया है। लाल किले के पास, दिल्ली में लाल किले के करीब धमाका हुआ। ये मैं 10 के ऊपर है, बाकी अभी मैं पता तो ये तस्वीरें अलग अलग तस्वीरें हैं, 4 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं 4 अलग अलग एंगल से।
और जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं ऊपर में बाईं तरफ, वो अस्पताल की तस्वीर है। जब अस्पताल ले जाया गया था, तमाम जो जख्मी थे उन लोगों को वहाँ से अस्पताल पहुँचाया गया था। और अस्पताल ये LNJP अस्पताल है। LNJP अस्पताल में जो वहाँ पर ले जाए गए थे लोग, उनमें से अस्पताल के सोर्सेज ने बताया था कि उनमें से 8 लोग जो है वो यहाँ ब्राउट डेड हैं, यानी कि जो लोग वहाँ लाए गए थे उनमें से 8 लोग पहले से ही उनकी जानें जा चुकी थी, इससे पहले कि वो अस्पताल पहुँच पाते। तो उसके बाद जो है तकरीबन 24 लोग जो बताया जा रहा है कि वो ज़ख्मी हैं। तो ये इस वक्त की सूरत हाल है। दिल्ली में धमाका हुआ है लाल किले के पास। शुरुआती जानकारी अलग अलग तरह की आ रही थी। ऐसा लगा कि शायद CNG ब्लास्ट हुआ है, फिर ये खबर आई कि कोई गैस सिलेंडर फटा है। लेकिन अब जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक दिल्ली में जो ये धमाका हुआ है इसे आतंकी हमला बताया गया है। और इस हमले में आपको बता दें कि 8 लोगों की मौत हो गई है, 24 घायल हैं। और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि इस हमले में स्टिकी बम का इस्तेमाल किया गया होगा, ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है। ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है कि इस हमले में जो स्टिकी बम होता है, काइंड ऑफ बम है ये, जो गाड़ी में किसी ने अगर चिपका दिया हो। तो अब दरअसल पूरा मामला ये जांच का है, चूँकि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA की टीम भी वहां पहुंच चुकी है। और जो खबरें आ रही है, रिपोर्ट आ रही है, उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर पुलिस की भी एक टीम वहां पहुंच चुकी है। तो वो इस मामले की छानबीन कर रही है कि दरअसल ये किस तरह का बम था, किस तरह का ये ब्लास्ट था, और अमूमन इतनी इंटेंसिटी का ब्लास्ट किस चीज़ में होता है। 2 पुलिस वाले थे मौके पे, गजेनामा है और एक थान से गए। मैं रोड अपोजिट साइड था। नहीं, पुलिस वाला कोई घायल नहीं है। ज्यादातर जो पुलिस वाला था ही नहीं ना मौके पे। 2 पुलिस वाले चौकी में शायद है, सामने से। हो गया मैम, इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली में एक बड़ा हमला हुआ है, बड़ा धमाका हुआ है। और इस धमाके में तो फॉरेंसिक का टीम पहुंची है मौके पर। और आप देख सकते हैं इलाके को वहां पर घेरे में लिया गया है। जो एक्सपर्ट्स हैं, चाहे वो NIA के टीम मेंबर हों या फॉरेंसिक टीम मेंबर हैं, उन्हें ही सिर्फ इजाज़त है कि वो स्पॉट तक जाएं, सैंपल कलेक्ट करें। तो इस वक्त और बाकी जो है आसपास वहां पर घेरा डाल दिया गया है ताकि जो वहां से जाए हादसा से कोई किसी तरह का सबूत जो है वो उसके साथ छेड़छाड़ ना हो सके। ये मारुति की गाड़ी है, सुजुकी। हाँ, फिर क्या हुआ? कितनी दूरी पर तो बाकी गेट नंबर 1 धर्मेंद्र जी, गेट नंबर 1 से कितनी दूरी पर थी? अपोजिट साइड है गेट नंबर, उधर है दूसरी रोड पे। हाँ, पुलिस के आला अफसरान मौके पर मौजूद हैं। NIA की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के टीम मेंबर्स मौके पर मौजूद हैं। क्योंकि अब जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक इसे एक आतंकी हमला माना गया है। दिल्ली में जो लाल किले के पास धमाका हुआ, इस धमाके को एक आतंकी हमला माना जा रहा है। और ये माना जा रहा है कि ये धमाका जो है वो स्टिकी बम का इस्तेमाल करके किया गया है। क्योंकि मारुति कार थी एक, जिसके बारे में खबर आ रही है कि वो कार जो है धमाके से फटी। और धमाके से फटने के बाद उसमें उसके आसपास मौजूद और कई गाड़ियों में आग लग गई। और जो जानकारी, क्राइम ब्रांच की टीम मौके पे मौजूद है। और किशोर, मैं आपको दिखाना चाहूंगा पहले, सबसे पहले लोकेशन। जब आप ITO की तरफ से आते हैं, ये रास्ता ITO की तरफ से आता हुआ, और ठीक ये रास्ता आपको मैं दिखा रहा हूँ कि ये लाल किला के मुख्य द्वार पे हैं। और इस वक्त में स्पेशल सेल के अधिकारी, क्राइम ब्रांच के अधिकारी तमाम मामलों की पड़ताल में जुटे हुए हैं। और ठीक हमारे पीछे, यानी कि लाल किला का जो मुख्य द्वार है, लाल किला के मुख्य द्वार के ठीक अंदर में एक साथ होकर वहां पर इस मामले की इन्वेस्टिगेशन में जुटे हुए हैं। और इस मामले की पड़ताल में जुटे हैं कि आसपास में जितने भी CCTV कैमरे हैं, तमाम जो उसके इनपुट जो हैं वो खंगाले जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे तमाम जो स्पेशल कमिश्नर हैं, स्पेशल कमिश्नर वो जाते हुए नजर आ रहे हैं, स्पेशल कमिश्नर नजर जा रहे हैं। इसके साथ ही जो स्पेशल सेल के कई जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, शंकर आनंद हमारे रिपोर्टर जब वो मौके पे पहुंचे थे तो उन्होंने हालात को किस तरह से वहां महसूस किया, क्या जानकारी उन्हें मिली, ये फर्स्ट इन्फॉर्मेशन आप देख रहे थे। शंकर आनंद हमारे रिपोर्टर ने बताया कि वहां पर जो धमाका हुआ है वो धमाका काफी हाई इंटेंसिटी का था। और इससे ये लग रहा था कि हो ना हो ये एक टेरर एक्ट हो सकता है, क्योंकि जिस इंटेंसिटी का धमाका था वो इसी तरफ इशारा करती है। और इस वक्त जो खबर आ रही है उसके मुताबिक आपको बता दें कि CRPF और SOG ने की है नाकेबंदी। इस वक्त की बड़ी खबर,
दिल्ली में धमाके के बाद जम्मू कश्मीर में अलर्ट। दिल्ली में धमाके के बाद जम्मू कश्मीर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुंछ जिला मुख्यालय पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सीआरपीएफ और एसओजी ने नाकेबंदी की है। जगह जगह वाहनों की जांच भी हो रही है। और इस वक्त आपको ये बता रहे हैं, दिल्ली में धमाके के बाद जम्मू कश्मीर में भी हाई अलर्ट। हालांकि इसके धमाके के बाद कई और शहरों में, यहाँ तक कि मुंबई में भी हाई अलर्ट जो है घोषित कर दिया गया है। और उत्तर प्रदेश के लखनऊ और जैसे शहरों को भी अलर्ट पर रखा गया है। वहाँ पर मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। दिल्ली में जो धमाका हुआ वो धमाका एक आतंकी हमला है। इस बात की पुष्टि हो गई है कि दिल्ली में धमाका जो मोनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुंछ में इस वक्त क्या मुस्तैदी बढ़ती जा रही है, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले बताया कि दिल्ली में धमाके के बाद जम्मू कश्मीर में अलर्ट है और पुंछ जिला मुख्यालय पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। मनीष, क्या जानकारी है वहां पर, किस तरह के अलर्ट आप देख पा रहे हैं? मनीष, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? नाकों वाली सड़क, वहां पर एसओजी, सीआरपीएफ, पुलिस की तरफ से नाके लगाए गए और जो भी वाहन बाहर से आ रहे हैं, जो गाड़ियां बाहर से आई हैं, उनकी जांच की जा रही है और उनको जो उनमें सामान है उनको पूरी बारीकी से जांच करने के बाद साथ ही जो उनमें सवार है, यात्री है या चालक है, उनके पहचान पत्र देखे जा रहे हैं और उसके बाद ही गाड़ियों को आगे बढ़ने दिया जा रहा है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था जो है पुंछ के अंदर की गई है। जैसे ही ये खबर आई कि दिल्ली के अंदर विस्फोट हुआ तो उसके बाद पुंछ के सिक्योरिटी पूरी तरह टाइट कर दी गई है। आपको बता दें कि नियंत्रण रेखा से इलाका है और आतंकवाद ग्रस्त होने के कारण जो है यहाँ पर पहले से काफी चौकसी बरती जाती है, लेकिन विस्फोट की घटना के बाद से लगातार जो है सुरक्षा कड़ी की गई है। जी, तो मनीष, क्या माना जा रहा है कि क्या इस धमाके के बाद वहां पर, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि गहन छानबीन की जा रही है, क्या कुछ इनपुट्स वहां भी कुछ पहले से थे पुलिस के पास, कुछ इस तरह की जानकारी है? अभी कई संदिग्ध देखे जाने की घटनाएं